ये लोगों के बीच में रहना मेरा बचपन से ही इच्छा था, जो हम लोगों के बीच में रहें और उसकी सेवा करें। पढ़ाई के दौरान हमेशा, चाहे वो 8 बोर्ड हो, हम लोगों का 8 बोर्ड हुआ था, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड और वो इंजीनियरिंग का जो भी एंट्रांस था, उस वक्त तक मेरे गार्जियन का कहना था, बेटा पढ़ाई मन लगा के करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, इतना पढ़ो कि अपने समाज में जहाँ बात करो तो लोगों को लगे कि किन कलर का बात कर रहे हैं। इस मकसद से हम पढ़े थे, जॉब के मकसद से नहीं पढ़े थे, लेकिन जॉब लग गई थी एयरटेल में, अबोहर में मैं था। और इस दौरान जो है मुझे घर आने का कुछ काम से आना पड़ा था। इस बीच में सैलाब आ गया 2017 का, लोगों के बीच में रहा, लोगों का दर्द को देखा, मुझे लगा उस वक्त जो नहीं, वहाँ से बेहतर है जो मुझे यहाँ रहना चाहिए, इस समाज को मेरी ज़रूरत है। हम ये समाज में आ गए, लोगों के बीच में सेवा देने लगे और लोगों को लगा जी इससे बेहतर सेवा कोई नहीं दे सकता है। लोगों ने मुझे कहा आप हमारे बीच में आइए और मुखिया में फाइट कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। बगैर खर्च का मैंने मुखिया उस बार चुना गया और लोगों को बगैर खर्च का अब तक सेवा दे रहा हूँ। जो पंचायत में लोग हैं उनको एक अच्छे गार्जियन की ज़रूरत है। विकास तो होगा, होते रहेगा, इनको एक अच्छे गार्जियन की ज़रूरत है जो उसको सही दिशा दे सके। अगर एक पेशेंट अगर मेरे पंचायत में है, उसको उस सिचुएशन में कहाँ पे भेजना है, उसको डिसीजन लेने के लिए एक अच्छे लोगों की ज़रूरत है। हम इस तरह ही करते हैं, जो एक पेशेंट है तो कई डॉक्टर से बात करते हैं और वो डॉक्टर का सजेशन जो मिलता है, जिनको कहाँ भेजना जरूरी है, डायरेक्ट वहाँ भेजता हूँ। इससे लाभ ये होता है जो लोग परेशान कम होते हैं और सही जगह पहुँच जाते हैं। पंचायती सियासत कार्यक्रम के तहत लगातार हम हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। दौरा के दौरान आज हम एक ऐसे पंचायत के अंदर मौजूद हैं जो कि मात्र 2.5 साल पहले पंचायत का निर्माण हुआ है, जो कि बारसोई प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत से कटकर इमादपुर नाम का एक पंचायत बना है। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं एक मुखिया प्रत्याशी जो कि पेशे से एक इंजीनियर है, तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंजीनियर होने के नाते और ये जॉब भी कर रहे थे और इसी बीच में क्या वजह रही कि पंचायत के अंदर मुखिया पद पर चुनाव लड़े और मुखिया पद पर चुनाव लड़ने के बाद जो है मुखिया पद को संभाले पंचायत के अंदर 2.5 साल के दरमियान कार्यकाल इनका कैसा रहा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना पूरा परिचय बताइए। मोहम्मद मुअज्जम हुसैन, वर्तमान मुखिया, इमादपुर पंचायत, प्रखंड बारसोई। इमादपुर पंचायत में आप जो है निवर्तमान मुखिया है, 2.5 साल का आपका कार्यकाल रहा। तो सबसे पहले आपका जो कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बेहतरीन जी। एक्चुअली ये पंचायत 2019 में उपचुनाव के दौरान हम चुने गए। मुझे सिर्फ 2.5 साल का समय मिला और इस 2.5 साल में इस पंचायत को ज़ीरो से लेकर के यहाँ तक लाया, जो आप मेरे पंचायत में भ्रमण करके देख सकते हैं। इस पंचायत में चुन के जब मुखिया बन के आए तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ चुनाव हो करके मुखिया बनकर आए थे। जब ऑफिशियल कार्यभार देखने लगे तो पता चला कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है। उस सारे चीज़ को रन कराने में मुझे लगभग 1 साल लग गया। इस 1 साल में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर के सचिवालय, सेक्रेटरीट, विधानसभा क्वेश्चन तक बहुत मेहनत के बाद पंचायत को रन कराया गया। हर विभाग में इसका नाम जोड़ा गया और काम जो पिछले 20 साल से ये पंचायत रघुनाथपुर पंचायत का एक अंग था। ये 6 वार्ड छट के जो बना है, पहले रघुनाथपुर पंचायत में था, तो 20 साल में कुछ नहीं हुआ था और इस 2 साल में जो हुआ है उस 20 साल के कंपेयर में बहुत बेहतर रहा है। इसलिए लोग यहाँ खुश हैं और मेरे साथ हैं। आप पेशे से एक इंजीनियर हैं और बाहर आप जॉब भी कर रहे थे, तो क्या वजह रहा? अब अगर आप चाहते तो क्या कहते हैं, जॉब करके एक अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते थे, लेकिन एक मुखिया की सैलरी बस 2500 रुपया होती है। तो क्या वजह रहा कि जॉब छोड़कर आप मुखिया पद पर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद आप मुखिया बने? देखिए, लोगों के बीच में रहना मेरा एक बचपन से ही एक इच्छा था, जो हम लोगों के बीच में रहें और उसकी सेवा करें, उन लोगों की सेवा करें। पढ़ाई के दौरान हमेशा, चाहे वो 8 बोर्ड हो, हम लोगों का 8 बोर्ड हुआ था, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड और वो इंजीनियरिंग का जो भी एंट्रांस था, उस वक्त तक मेरे गार्जियन का कहना था, बेटा पढ़ाई मन लगा के करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, इतना पढ़ो कि अपने समाज में जहाँ बात करो तो लोगों को लगे कि किन कलर का बात कर रहे हैं। इस मकसद से हम पढ़े थे, जॉब के मकसद से नहीं पढ़े थे, लेकिन जॉब लग गई थी एयरटेल में, अबोहर में मैं था।
और इस दौरान जो है मुझे घर आने का कुछ काम से आना पड़ा था। इस बीच में सैलाब आ गया 2017 का। लोगों के बीच में रहा, लोगों का दर्द को देखा तो मुझे लगा उस वक्त जो नहीं, वहाँ से बेहतर है जो मुझे यहाँ रहना चाहिए। इस समाज को मेरी ज़रूरत है। हम ये समाज में आ गए, लोगों के बीच में सेवा देने लगे और लोगों को लगा जी इससे बेहतर सेवा कोई नहीं दे सकता है। लोगों ने मुझे कहा आप हमारे बीच में आइए और मुखिया में फाइट कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। बगैर खर्च का मैंने मुखिया उस बार चुना गया और लोगों को बगैर खर्च का अब तक सेवा दे रहा हूँ। तो जैसा कि ये पंचायत जो है आपका इमादपुर पंचायत रघुनाथपुर पंचायत से कट के एक अलग पंचायत जब बना, 2.5 साल के दौरान आप मुखिया पद पर रहे इस पंचायत के अंदर, तो आपने पंचायत के लिए क्या क्या काम किया? सबसे पहले तो नया पंचायत जो बना था उसका कोड निकालना पड़ा। कोड निकालने के बाद सारे विभाग में पहले नाम जुड़वाए। जैसे मनरेगा, उस पोर्टल पे नाम था। बगैर पोर्टल का कोई भी काम मनरेगा में नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। फिर उसके बाद 15वीं या 14वीं या 7 निश्चय में उसका अकाउंट को जुड़वाया गया। इमादपुर पंचायत बना है, उसको उस लिस्ट में इस पंचायत को भी जोड़ा जाए, उसका फंड को भी रिलीज किया जाए। इस तरह ये सारा काम पेपर वर्क ऑफिशियल होने के बाद हमने काम सबसे शुरू पहले किया कि इस पंचायत में सबसे पहले लेबर कार्ड का काम शुरू किया। लेबर कार्ड बनवाना, पहले सबसे पहले हर एक परिवार से लेबर कार्ड बनवाए, हर एक परिवार से, चाहे वो कोई हो। और उसके बाद फिर फंड आने लगा। फंड के दौरान कुछ गलियां बनाई, कुछ सड़कें बनी। और फंड तो कमी थी, छोटी पंचायत 6 वार्ड के हैं, इस वजह से यहाँ पे फंड कम है। तो कम फंड की वजह से काम कम हो रहा था, तो इसमें फिर है और आसपास के लोगों से मशवरा के बाद पता चला जब आप विधायक जी से भी बात कर सकते हो। तो विधायक से बात किए तो उनके द्वारा भी यहाँ सहायता मिली और पंचायत में काम अच्छा हुआ। जो पंचायत में लोग हैं उनको एक अच्छे गार्जियन की जरूरत है। विकास तो होगा, होते रहेगा, इनको एक अच्छे गार्जियन की जरूरत है जो उसको सही दिशा दे सके। अगर एक पेशेंट अगर मेरे पंचायत में है, उसको उस सिचुएशन में कहाँ पे भेजना है, उसको डिसीजन लेने के लिए एक अच्छे लोगों की जरूरत है। हम इस तरह ही करते हैं, जो एक पेशेंट है तो कई डॉक्टर से बात करते हैं और वो डॉक्टर का सजेशन जो मिलता है जिनको कहाँ भेजना जरूरी है, डायरेक्ट वहां भेजता हूँ। इससे लाभ ये होता है जो लोग परेशान कम होते हैं और सही जगह पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, जो लोगों को ये डिसीजन लेने में मुश्किल होता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में है, इस तरह उसको किस लाइन में कहाँ भेजे बेहतर होगा, ये सारा डिसीजन देते हैं। लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है जो घर के लिए कोई डिसीजन अगर लेना पड़े तो बेहतर डिसीजन कौन देगा, तो उसमें हर घर का एक हिस्सा है। किसी भी डिसीजन में हम जाते हैं और उसको बेहतर सलाह देते हैं और उसको अच्छा लगता है। ये सारी चीजें हैं जो जरूरी है पंचायत में एक प्रतिनिधि के अंदर, जो वो गार्जियन बन के सबको लेकर चले, निभाए और उसका हिम्मत बन के खड़ा हो, कहीं भी दुख मुसीबत जहाँ हो। अब मात्र आपका 2.5 साल कार्यकाल रहा पंचायत के अंदर, आप इस बार फिर से मुखिया प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर लोगों का समर्थन रहता है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो इस पंचायत के लिए आप क्या क्या काम करना चाहते हैं? 5 काम बताइए। सबसे पहला काम जो उसके साथ हर वक्त है, हर वक्त कहीं भी किसी भी सिचुएशन में है, पहला। दूसरा काम, सरकार के द्वारा जो भी विकास के लिए राशि भेजी जाएगी वो पंचायत में बिछा दिया जाएगा। तीसरा काम, जो ये अभी पंचायत में जो पिछले 20 साल से कामों की कमी है, जैसे यहाँ पे नालों की अभी सबसे ज्यादा कमी है, नालों की वजह से पानी का परेशानी है, पानी निकासी का परेशानी है। तीसरा काम वही करेंगे, पंचायत में नालों का जाल बिछाएंगे। चौथा काम, जो गलियां बची हुई है, बहुत सारी बची हुई है, वो सारा क्लियर करेंगे, वो सारी गलियां बनाएंगे। 5वां काम, जो जरूरी काम है, मनरेगा के तहत मजदूरों को साल में 100 दिन की गारंटी योजना के तहत उसको काम देंगे, दिलवाएं। पंचायत के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? अभी स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे किसी भी तरह का स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अभी तत्काल अनुमंडी अस्पताल हमारे बगल में है, इस वजह से जो है हम लोग यहाँ से लोग वहीं से हम लोग फायदा लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र बने। और शिक्षा को लेकर हमारे पंचायत में 2 स्कूल है, एक प्राथमिक विद्यालय है हरिजन टोला और अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय इमादपुर। ये मिडिल स्कूल था मेरे कार्यकाल में, मेरे प्रयास से अभी +2 का यहाँ पे हो चुका है
और हरिजन टोला में जो स्कूल है अभी उसका बिल्डिंग नहीं बनी है, इस वजह से वो टैग होके यहीं हिमादपुर स्कूल में चलता है। उसके लिए हम कई जगह बात किए, सीओ साहब से भी बात हुई थी, ज़मीन को लेकर परेशानी थी, वो सारा क्लियर हो गया है, मापी भी हो गया है। अब उसका फंड रिलीज होगा हेडमास्टर को या जो भी है उसके उसका जो सिस्टम है, अब वो काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। तो आखिरकार आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि पंचायत में चाहे कोई पद हो, मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, एक अच्छे प्रतिनिधि को चुने जो सब मिल करके पंचायत का विकास करे। कोई ऐसा आदमी को ना चुने जो कल विकास में बाधा डाले, परेशान करे और गाँव के काम को, पंचायत के काम में बाधा डाले। अच्छे लोगों को वोट करें। अपना परिचय बता दीजिए फिर से। मुअज्जम हुसैन, वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत राजीमातपुर बारसो। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने मुअज्जम हुसैन जी से बातचीत किया, जो कि इमादपुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया रहे हैं 2.5 साल। तो मिलता है अगले वीडियो में, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।